हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। एक तरफ स्मैक की पुड़िया रख दी जाए और एक तरफ जो है मौत रख दी जाए और कह दिया जाए कि मौत चुनोगे या स्मैक की पुड़िया, तो यही कहेगा कि मुझे स्मैक की पुड़िया दे दो, भले भले बाद में मौत दे दे। बेमौत लोग मरने को तैयार हैं। वो कंडीशन देखे हैं कि रूह कांप उठती है, लेकिन चाह करके भी छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट की हो चुकी। मैंने अपने लाइफ का गोल्डन टाइम ख़त्म कर दिया। एक सुनहरा टाइम था मेरे पास, जो कि मैं जो चाहता था वो चीज़ मेरी थी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 82 डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे बताइए। 42 साल। 42 साल। ठीक, कैसे शुरुआत हुआ आपका? शुरुआत तो मैं 17-18 साल की एज से शुरू किया था अल्कोहल से, लेकिन धीरे धीरे। कहाँ मिला था आपको फर्स्ट टाइम? मेरे बड़े फादर ने मुझे पिलाया था। वो खुद पिलाए थे, चोरी से पिया था? नहीं, वो मुझे ऑफ़र किए थे। मैं अपने घर माता पिता से किसी बात को लेकर के स्ट्रेस हुआ था और वो जो है मैं उनके पास गया हुआ था। वो बैंक में कैशियर हैं, इस समय रिटायर हो चुके हैं। तो वो मुझे ऑफ़र किए कि इसको पी लो, सही हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाया था क्योंकि उस वक़्त उम्र बहुत नादान थी। और वो ये ऑफ़र किए कि इसको पी लो, सही हो जाएगा सब कुछ। और मैं जो उसको ले लिया और धीरे धीरे वो चीज़ एक ही बार में तो ये फाइनल होता है कि सही लगा या गलत लगा। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी और मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया कि ठीक है, अच्छा है, और धीरे धीरे उसको लेना मैं शुरू कर दिया। तो पैसा कहाँ से लाते थे? पैसा देखिए, मैं आपसे बताया था पहले भी और आज भी बता रहा हूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे फादर काम करते थे, तो पैसा था मेरे पास। और एक सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो बनी बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसा था। इस नाते जो है पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगर 100 रुपया मांगा जाता था तो 500 की नोट मिल जाती थी, 500 मांगा जाता था तो 1000-2000 मिल जाता था। और सही बात यह है कि घर वालों ने कभी हिसाब नहीं लिया कि तुमको पैसा दिया गया तो किया तुमने क्या। और वो उनका जो ये ना पूछना मेरे लिए उस दलदल में धीरे धीरे मैं अपने आप को गिराता चला गया। फिर निकल नहीं पाया, या यूँ कहिए कि 2004-2005 में जो है 2002 में शादी हो गई। 2003 में 2003 में मैं 2 बच्चों का पिता बना और उसके बाद 5 से मैंने स्मैक का एडिक्शन शुरू कर दिया। वो पहली बार कैसे शुरू हुआ स्मैक? वो मेरे घर में जो है मैं LIC में जो है क्या नाम है, एजेंट का काम करता था। तो वो लड़का बोला कि जो है इसको लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो मैं जा रहा था और बोला कि ठीक, इसको ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपया लगेगा। और पूरे जेब में पैसे भरे थे तो 15-20 रुपये की क्या अहमियत होती है। 50 का नोट थमा दिया कि ले लो, लेकिन है क्या, दिखा तो दो। तो बोला चलिए, बस सिगरेट में भिगो करके दे दिया। मैं खींच लिया और घर और बैग लेके जाना था तमकुही रोड, जहाँ पे 2-4 मेरे क्लाइंट्स इंतजार कर रहे थे बीमा करने के लिए। मैं वहाँ ना जा कर के घर पे बिस्तर लिया, आराम से सोया। और सोने के बाद जो है पहुँचा सब शाम को कि यार बड़ा मज़ा आया। चीज़ क्या है तो बोला कि मुझे ये नहीं बताया कि स्मैक है, वो बोला पप है। तो मैं पप समझ के उसको पीता रहा। और 7 या 8 में जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जबड़ा टूट गया। ये सब अभी भी स्पॉट हैं। उससे मेरे घर वालों को। आप नशे में ड्राइव कर रहे थे? नहीं, मैं अपने पिताजी के साथ में रहता था और उन्हीं के थ्रू मैं LIC की एजेंसी जो है मेरी चलती। आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं, उस वक्त मैं अपने पिताजी के साथ जा रहा था। तमकुही रोड, सुबह का अर्ली मॉर्निंग की बात थी। तो वहाँ पे गए और यहाँ बोगटा चौराहे पे जो है टंकी पे पेट्रोल लिया गया और वहाँ से मैं बाइक ड्राइव करने के लिए लिया और जो है वहीं एक्सीडेंट हो गया। मुझे चोट लग गया। मेरे पिताजी मुझे उठा करके सिटी हॉस्पिटल ले आए। वहाँ जा कर के जो है ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो ये सब तो सही हो गया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरा जबड़ा भी टूटा हुआ है। तब जा कर के मुझे सावित्री हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके मेरे जबड़े का ऑपरेशन वगैरह किया गया। तो वहाँ जो है मैं जब मेरे ऑपरेशन के उस पर था, बेड पे था, तो मुझे
बेहोश किया गया उस वक़्त मैं बेहोश नहीं हो रहा था। तब जाकर के मेरे घर वालों को पता चला कि मैं एडिक्ट हूँ ड्रग्स का। और उसके बाद मेरे पिताजी मुझे अपने साथ में रखने लगे। पहले तो ये होता था कि कह देते थे कि चलो कोई बुलाया है, तो मैं घर पे से वहाँ पे चला जाता था उनके पास और पॉलिसी बेच करके अपना चला आता था। जब जान गए कि इस तरह का है तो मुझे अपने साथ ही रखने लगे। लेकिन वहाँ पे भी मैं उनको किसी तरह से उल्लू बना देते थे। नहीं, अब ये कहना तो गलत होगा क्योंकि आप आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि चकमा दे देते थे। मैं उनको किसी भी तरह से पट्टी पढ़ा देता था। पट्टी पढ़ा करके जो है बाइक लेकर के वो किसी क्लाइंट किसी से मिल रहे हैं, और जब तक वो मिल रहे हैं तब तक मैं बाइक स्टार्ट किया और जो है पैसा उनके साथ में रहता तो पैसा तो मिल ही जाता था। और तुरंत मैं लेकर के निकल लिया। घर पे फ़ोन गया कि अरे बाबू निकल गए और घर पहुंच जाएंगे तो फ़ोन कर दीजिएगा। घर पहुंचे तो हाँ ठीक ठाक गए। अरे नहीं, कंडीशन सही नहीं, पता नहीं कैसे घर चला आया। ये भी बड़े उस भगवान का शुक्र है। अच्छा, इसकी वजह से जो आपका जो पारिवारिक रिश्ता होता है वो काफ़ी एक्चुअली अगर सच कहूँ तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ 2 बच्चों के लिए, नहीं तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। आज भी मेरा जीने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बाप के ना होने का दर्द क्या होता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को इससे मरहूम नहीं कर सकता। मैं जैसा भी हूँ आज ज़िंदा तो हूँ, मेरा बेटा मुझे यहाँ रखा है, सर के साथ में हूँ, तो कम से कम ये तो कह सकेगा मेरे पापा हैं। मेरे पापा थे नहीं ना है। अच्छा, लेकिन ऐसा जब हम नशा करते हैं तो ये सारी फीलिंग्स नहीं मर जाती हैं। वो ये दिमाग में आता ही नहीं है कि एक परिवार है, बच्चे हैं। उस वक़्त का सोच सिर्फ ये रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक पीना है। क्योंकि जब वो चीज़ें ब्लड में सर्कुलेट हो जाती हैं तो फिर वो रोके नहीं रुक पाती हैं। यहाँ आकर के मैं तीसरी चौथी यहाँ पे कैसे आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मिलेगा नहीं। और बाहर हम 100 हथकंडे अपना करके उसको पाने की कोशिश करते हैं। अगर एक तरफ स्मैक की पुड़िया रख दी जाए और एक तरफ जो है मौत रख दी जाए, अगर कह दिया जाए कि मौत चुनोगे या स्मैक की पुड़िया, तो यही कहेगा कि मुझे स्मैक की पुड़िया दे दो, भले बाद में मौत दे देना। ये वो हो जाता है हम लोगों का। आज बेमौत जो है यहाँ राजनाथ पुल है, बेमौत लोग मरने को तैयार हैं। वो कंडीशन देखे हैं कि रूह कांप उठती है, लेकिन चाह करके भी छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो चुकी होती है। यहाँ आकर के उस चीज़ को हमसे दूर किया जाता है, और जब हमसे दूर किया जाता है तो धीरे धीरे हमारी फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंसी जब ख़त्म होती है, तब जाके उसमें यहाँ इस संस्था का, यहाँ के लोगों का मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद दूँ। आज अगर आदमी एडिक्टेड होता है तब उसको ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती। एडिक्शन के दौर में आने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ दिमाग जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ नशा चाहिए होता है। बच्चे नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं। आज हर चीज़ें पता है, हर चीज़ एक क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज़ पता है। लेकिन वही हाल है कि पछताए का होता है, चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपने अपना बर्बाद किया। मैं बताया तो मैंने कि जो है अपनी पूरी लाइफ मैंने बर्बाद कर दी है। आज मेरा एक नाम होता, तमकुही क्षेत्र मेरे पिताजी का क्षेत्र था, एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, और मैं उन्हीं के थ्रू LIC करता था। और जिसके पास मैं गया उससे LIC बेच करके ही, पॉलिसी बेच करके ही आता था। और उनके साथ रहने से ये बेनिफिट होता था कि ये कौन है, तो मेरे लड़के हैं, बाबू क्या करते हैं आप, तो हम LIC करते हैं, तो ठीक है आइएगा, हम आपको 2-4 पॉलिसी दिलवा देंगे। लेकिन उस वक़्त ये समझ में नहीं आया कि आखिर हकीकत है कि वो मैच्योरिटी नहीं थी, और नशे का खिंचाव कुछ इस तरह से था कि समझ नहीं पाए कि आखिर सच क्या है। आईना तब नज़र आया जब चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। आपका ये सवाल जो आपने पहली बार पूछा है कि आपके जीने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं।
ये कौंधता रहेगा। आज इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, माताजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और मेरी ज़िंदगी एक तरह से वीरान है। मेरी वाइफ भी नहीं है। कुछ फैमिली मैटर को लेकर के जो है कुछ ऐसी बातें हुई कि जो है वो अपने मायके में रहती हैं। बच्चों को लेके नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास है। अभी मेरी एक बहन की शादी करनी है। मेरे पिताजी माताजी दोनों लोग नहीं हैं, तो पूरी जिम्मेदारी अभी मेरे ही सर है। और मैं जब नशा करना शुरू कर देता था तो पहले मेरे भाई साहब जो है एज ए फॉरेस्टर हैं, तो वो मुझे भेजते थे। लेकिन इस बार कुछ फैमिली मैटर इस तरह का हुआ कि वो लोग, उनकी शादी हो गई और वो मेरे से किनारा कर लिए, तो मेरे बेटे ने मुझे यहाँ भेजा है। इससे शर्मनाक बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। आपने कहा ना कि ज़िंदा क्यों है, तो उस बेटे को शायद मेरी ज़रूरत होगी, तभी तो ज़िंदा रखा है। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदा रहने का। नशे में आईना इतना धुंधला था और जब शीशा साफ हुआ तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी थी। ये लाइन जो है आप समझ रहे हैं ये कितना किसी की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, और कितनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि नशे में वो जो शीशा है वो इतना धुंधला होता है कि उसमें आपको चेहरा नज़र नहीं आता है, और जब वो शीशा साफ होता है तब चेहरा ही जो है उस पर झुर्रियाँ होती हैं, और तब जिम्मेदारियाँ पता चलती हैं। बहुत कुछ खो दिया मैंने। आज मैंने अपने लाइफ का गोल्डन टाइम ख़त्म कर दिया। एक सुनहरा टाइम था मेरे पास, जो कि मैं जो चाहता था वो चीज़ मेरी थी। मैं जिस चीज़ पे हाथ रख देता था वो चीज़ मेरी थी। और आज जब से मेरे पिताजी मुझसे दूर हुए तब से मैंने आज तक जूता नहीं पहना है, आज तक मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, सिर्फ इस वजह से कि कोई तो हो जाए। इस नाते जो है नशा मेरा अनुभव नशे के लिए बहुत बुरा रहा। और आप इस वीडियो को अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा, नशा मत करना, बर्बाद कर देगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पे किसी ने कहा है कि जो है अभी मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं जो है बहुत कुछ पा सकता हूँ, लेकिन अगर 10 साल मैंने बर्बाद किए हैं तो कम से कम 20 से 25 साल लगेगा उसको पाने में। और ये बहुत मुश्किल चीज़ है। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। गिर के उठने में बहुत कष्ट होता है। गिर के उठने में बहुत कष्ट होता है, बहुत समय लगता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो गिर करके उठता है ना, दुनिया उसी को सलाम करती है।